कहानी कुख्यात चंदन तस्कर बीरप्पन की कहानी, जिसकी कहानी सुनकर लोगों के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहा करते थे कि मूंछें हो तो बीरप्पन जैसी। आज मैं उसी की कहानी बताता हूं जिसने 150 से ज़्यादा लोगों की जान ली। उनमें से आधे से ज़्यादा पुलिस वाले थे और फिर 20 मिनट में उसका काम तमाम हो गया था। कहानी अब यहीं से शुरू होती है बीरप्पन की। 8 जनवरी 1952 को बीरप्पन का जन्म हुआ था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 17 साल की उम्र से ही शिकार करने लगा था, और वो किसी और जानवरों का नहीं बल्कि हाथियों का। जब वह शिकार करता था तब हाथियों के माथे के बीचों बीच में गोलियां मारता था। चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी उसके कारनामे विदेशों में भी चलते थे। उसे कई राज्यों की पुलिस 20 साल तक ढूंढती रही। उसे पकड़ने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। बीरप्पन को मौत के घाट उतारने वाले अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें आदेश मिला था कि बीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। जब बीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर जाने वाला था, तभी उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वह 18 अक्टूबर 2004 था। बीरप्पन जब 10 साल का था, यानी 1962 में बीरप्पन ने पहला अपराध किया था। ये एक तस्कर का कत्ल किया था और उसी वक्त उसने फॉरेस्ट के 3 वन अधिकारी अफसर को भी मारा था। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा आदमी जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज, जो कि कन्नड़ मूवी बनाता था। 1997 में बीरप्पन ने आंख और कान पर पट्टी बांध के घसीटते हुए उसको अपने जंगल में लाया था। उसका नाम था राजकुमार, जो कि कन्नड़ फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो था। 5 स्टार होटल में रहने वाले को 109 दिन अपने साथ में रखा। फिर क्या उस बीरप्पन को एरिया में क्या पूरे भारत में पता चल गया था बीरप्पन की कहानी। बीरप्पन की एक पत्नी भी थी, उसका नाम था मिथुन लक्ष्मी, और उनकी एक बेटी भी थी। उसने अपनी बेटी का भी कत्ल कर दिया था। जब वह जंगल में था, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और बच्चे की रोने की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। फिर उसने उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए उसने अपनी बेटी की गर्दन पर छुरी चला दी और वहाँ से फरार हो गया था। बीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा खूंखार तस्कर डकैत कहा जाता था। इसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज़्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड़ से ज़्यादा चंदन तस्करी का आरोप था। बीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानी जिंदा है। जब तक जिंदा रहा, दक्षिण की सरकारों के लिए सरदर्द बना रहा। कर्नाटक के गांव था एक गोपीनाथ। 8 जनवरी 1952 को जन्मे बीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी बीरप्पन था। साल 1987 में बीरप्पन का नाम लोगों की जुबान पर आ गया। वह केवल खूंखार ही नहीं, दिमाग से भी खेलता था। बीरप्पन साल 1987 में उस समय चर्चा में ज़्यादा आया जब उसने दिगंबर नाम की एक वन अधिकारी को अगवा कर लिया। वनों में जब अधिकारी जांच के लिए जाते थे तब बीरप्पन से उनकी मुठभेड़ हो जाती थी। साल 1993 में उसने 21 लोगों को बारूद से भी उड़ा दिया था। तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस एक बार पेट्रोलिंग कर रही थी। उस शहर के इंचार्ज गोपाल कृष्णन हुआ करते थे। गोपाल कृष्णन काफ़ी ताकतवर थे, इसीलिए उनके साथ के ही लोग उन्हें रैम्बो कहकर पुकारते थे। इसी बीच 9 अप्रैल 1993 को कोल्हापुर गांव में एक पोस्ट आया जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी। उसमें बीरप्पन ने रैम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिखी थी और पकड़ने की चुनौती भी दी थी। फिर क्या, उन रैम्बो का खून खौल गया। रैम्बो भी बीरप्पन के उकसावे में आ गए और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। जाते वक्त उनकी जीप जंगल के बीचों बीच खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने रास्ते में तैनात पुलिस से मदद ली और 15 मुखबिर, 2 बनगार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ निकल पड़े। बीरप्पन को इसकी भनक लग गई थी और उसने रास्ते में बारूद बिछा दिया था। जैसे ही बस पहुंची, बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग मारे गए। फिर इसके बाद बीरप्पन को एक वन अधिकारी ने पकड़ लिया जिनका नाम था श्रीनिवास। लेकिन बीरप्पन इतना चालाक था कि वह तब भी बच निकला। उसने पुलिस वालों से कहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है और उसने तेल मंगवा लिया। उसके बाद उसने वह तेल सर की जगह अपने हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में उसने अपने हाथ की हथकड़ियाँ खोलकर भाग गया। फिर इसके बाद बीरप्पन ने श्रीनिवास से बदला लेने के लिए उसने एक योजना बनाई और बीरप्पन का एक छोटा भाई था अर्जुनन।
अजनन से कहा कि तुम श्रीनिवास के पास जाओ और मुझे सरेंडर करने की बात कहो। ये सब बीरप्पन की चाल थी। इसके बाद बीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवास पकड़ने आए, उसने श्रीनिवास को गोली मार दी और अपना बदला ले लिया। हत्या करने के बाद उसका मन नहीं भरा, उसने श्रीनिवास का सर काटा और घर पर लाने के बाद उसने सभी साथियों के साथ में उस कटे हुए सिर के साथ में फुटबॉल खेलता रहा। फिर बीरप्पन के खात्मे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया और उसको मारने के लिए विजय कुमार एसटीएफ बने। 18 अक्टूबर 2004 को एसटीएफ को भनक लगी कि बीरप्पन आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर जा रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने चाल चलते हुए बीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया और योजना के तहत एम्बुलेंस में बीरप्पन आकर बैठ गया। एम्बुलेंस का एसटीएफ का एक आदमी ही चला रहा था, वो पहले से ही बीरप्पन की टीम में शामिल हो गया था। योजना के अनुसार ड्राइवर का स्थान पर एम्बुलेंस को छोड़कर भाग गया और वहां पर सभी एसटीएफ के जवान घात लगाए बैठे थे और जैसे ही गाड़ी रुकी उन्होंने AK-47 से फायरिंग कर दी और 20 मिनट के अंदर बीरप्पन का खात्मा कर दिया था। तो ये थी एक कुख्यात बीरप्पन की कहानी, जो कि आज भी उन जंगलों में कुख्यात है।